हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन वंस अगेन। एंड आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले आईजीएमएस पटना में जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी दैट इज आल्सो कॉल्ड जेएनएम। अगर आप जेएनएम करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है 2025 में इस साल। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने जो है ना आईजीएमएस में अपना एप्लीकेशन जो है सबमिट कर दिया होगा। ठीक है, तो आईजीएमएस का कट ऑफ इतना कम क्यों रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आईजीएमएस में जो पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर 450 लोग पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें ऑलमोस्ट 70 to 80 कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाइड थे। ठीक है, तो 450 में 70 to 80 कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाइड हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है ना 350 390 इतने क्वालिफाइड कैंडिडेट रहते हैं। ठीक है, उसमें से भी रैंकर बहुत कम रहते हैं। ठीक है, 500 वाले कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं तो कट ऑफ कम जाता है, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है ना काउंसलिंग मतलब कि अप्लाई करने का वो डिस्टिंक्ट है। आपको फॉर्म प्रिंट आउट करने हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं और आपको सबमिट करने हैं, तो ऑफलाइन होता है कम्प्लीटली। ठीक है, तो उसके कारण ठीक है दैट इज़ द रीज़न जिसके कारण इसकी जो है ना कट ऑफ कम रहती है। ठीक है, अब देखो आईजीएमएस पटना के बारे में फी स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है। ठीक है, जीएनएम का बता दिया है, बीएससी नर्सिंग का भी बता दिया है, पैरामेडिकल का भी बता दिया है। ठीक है, तो क्या जीएनएम करना वर्थ इट रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डाउट रहता है। अगर बीएससी नर्सिंग नहीं मिला तो जीएनएम को हम लोग क्या प्रायोरिटी दे सकते हैं, तो इसका आंसर है क्लियरली यस। ठीक है, एनी डाउट, कोई भी डाउट अगर आपको लग रहा है दैट कि जीएनएम कोर्सेज को लेकर दैट कि हमको बीएससी नर्सिंग ही करना है, एक बार में मेरा बैचलर कोर्स हो जाएगा, तो अगर मैं बताना चाहता हूँ अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ड्रॉप भी नहीं लेना है, बीएससी नर्सिंग अगर नहीं मिल रहा तो भी नर्सिंग ही करना है, तो आपके पास ओनली बेस्ट ऑप्शन रहेगा जीएनएम। ठीक है, जीएनएम बेसिकली डिप्लोमा कोर्सेस है एंड आपको सुनने में भी ऑकवर्ड लगता होगा दैट इज जीएनएम, ये जीएनएम क्या है, एएनएम से सिमिलर, मतलब कि बेसिक कोर्सेस है जो मतलब नर्सिस के लिए। ऐसा नहीं है। ठीक है, जीएनएम भी वही काम करता है जो बीएससी नर्सिंग वाले करते हैं। ठीक है, आपने नर्सिंग ऑफिसर सुना होगा, तो जीएनएम भी नर्सिंग ऑफिसर बन सकता है और बीएससी नर्सिंग वाले भी जो है ना नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, दोनों का काम जो हॉस्पिटल में वो सिमिलर होता है, दोनों का सैलरी भी सिमिलर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी दिक्कतें नहीं है अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो। ड्रॉबैक वहाँ पर आता है जब आपको टीचर बनना होता है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग के लिए, बीएससी नर्सिंग करने के बाद अगर आपको टीचर बनना है, नर्सिंग ट्यूटर बनना है, नर्सिंग एजुकेटर बनना है, नर्सिंग कॉलेजेस में पढ़ाना है, तो बीएससी नर्सिंग के बाद आप एमएससी के लिए फर्दर जा सकते हो। ठीक है, एमएससी नर्सिंग के लिए। बट जेएनएम में अगर आप जेएनएम करते हो तो पहले आपको पोस्ट बेसिक करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एमएससी की ओर फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, पोस्ट बेसिक करने के बाद ही आप एमएससी कर पाओगे, तो यहाँ पर जो ड्यूरेशन है काफ़ी लंबा चल जाता है, 3.5 साल यहाँ पर आपका जीएनएम का, फिर 2 साल पोस्ट बेसिक का, फिर 2 साल यहाँ पर एमएससी का। ठीक है, तो यहाँ पर 4 और 3 7 7.5 साल आपका जीएनएम अगर आप करोगे तो 7.5 साल में आपका एमएससी होगा, वेर एज यहाँ पर 6 साल में, यहाँ पर 6 ईयर में आपका एमएससी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज़ द थिंग, यहाँ पर 1.5 साल आपका बचेगा अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो। अगर आप जीएनएम करते हो तो एमएससी नर्सिंग के लिए 7.5 साल बहुत ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन हो जाता है। ठीक है, तो दैट्स वाई। बट यहाँ पर ये नहीं है कि आप जेएनएम करो पोस्ट बेसिक करो, आप बीच में जॉब भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बीच में आप एमएससी नर्सिंग कर लो। ठीक है, तो ये यहाँ पर ड्रॉबैक है जीएनएम में, और बीएससी नर्सिंग में क्या बेनिफिट्स है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दिया। अब देखो यहाँ पर आपने काउंसलिंग तो अप्लाई कर लिया होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर जो है ना जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट रिलीज होगा ना वो आपको यहाँ पर 16 तारीख को रिलीज होने वाला है। ठीक है, 16 सितंबर को आपका मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा, फिर 17 तारीख को आपको जो है ना यहाँ पर काउंसलिंग के लिए विजिट करना होगा। ठीक है, सेकंड काउंसलिंग के लिए 23 तारीख को और थर्ड काउंसलिंग के लिए 29 तारीख को, और अगर सीट बचता है तो फोर्थ काउंसलिंग भी होगा, अगर सीट नहीं बचेगा तो फोर्थ काउंसलिंग नहीं होगा। ठीक है, कट ऑफ बात करने से पहले बताना चाहता हूँ, हम लोग यहाँ पर मूव करेंगे जो कैंडिडेट फॉर्म को अभी तक फिल नहीं किया या फिर उसको फॉर्म समझ नहीं आ रहा कैसे फिल करना है। ठीक है, तो यू कैन ज्वाइन आवर पेड काउंसलिंग, जहाँ पर हम लोग A to Z कंप्लीट डिस्कशन या फिर कंप्लीट आपका डाउट्स क्लियर करेंगे। इवन आपको फॉर्म सबमिशन से लेकर टोटल जो भी डाउट्स होगा कंप्लीट 3rd राउंड तक हम लोग आपको गाइड करते हैं थ्रू ये व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो वीडियो देख रहे हो ना उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीट 2025 काउंसलिंग करके एक लिंक मिल जाएगा, दिस इज द लिंक, जहाँ पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आप इस वेबसाइट में आ जाओगे एंड यहाँ पर आपको बेसिकली ये पेड काउंसलिंग का ज्वाइनिंग लिंक है, जहाँ से आप डायरेक्टली आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर ईमेल फिल करना है, फिर व्हाट्सएप नंबर फिल करना है, फिर नीट के रोल नंबर फिल करने हैं, नीट के मार्क्स फिल करने हैं, डेट ऑफ बर्थ फिल करने हैं, फिर काउंसलिंग फॉर। तो अगर आप आईजीएमएस के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो तो यहाँ पर आईजीएमएस लिखने हैं। ठीक है, तो ये करने के बाद आपको 400 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, जो कि काउंसलिंग फ़ी है, मतलब पेड काउंसलिंग का गाइडेंस फ़ी है, जहाँ पर हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कैसे आपको फॉर्म को सबमिट करना है, इवन आपको कौन सा कोर्स बेटर रहेगा, कंप्लीट A to Z इन द चैट सपोर्ट, इवन आप कॉल भी कर सकते हो। ठीक है,
तो जरूर से आप ज्वाइन करना अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आईजीएमएस में। और आप जैसे यहाँ पर 400 पे करते हो, इस ग्रुप में आप आ जाओगे काउंसलिंग वर्जन 2 करके। एंड इस ग्रुप में अराउंड 95 कैंडिडेट है जो आईजीएमएस के लिए अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है। 500 कैंडिडेट्स में आउट ऑफ 100 कैंडिडेट्स हमारे काउंसलिंग के थ्रू ही जाते हैं। एंड बहुत सारे सिलेक्शन भी हम लोग करवा चुके हैं लास्ट ईयर भी। अगर आपको व्लॉग्स देखने हैं आईजीएमएस के, तो व्लॉग्स भी हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर करके आपको अपलोड कर देंगे। मूव करते हैं कट ऑफ की और, ठीक है। तो कट ऑफ क्या रहने वाली है 2025 में, ठीक है। तो लेट्स सी, ये जो है ना कट ऑफ लास्ट ईयर का है, ठीक है, बट इस साल भी सेम रहेगा, ठीक है। डेटा जो है ना ये लास्ट ईयर के बेसिस पे प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। अगर आप ईबीसी कैटेगरी से हो तो आपका जो रैंक है ना, आपका 3.87 लाख ऑल इंडिया रैंक अगर आपका है, तो आपको यहाँ पर जीएनएम मिलने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। फिर अगर आपका डब्ल्यूबीसी कैटेगरी है, ओबीसी में ही डब्ल्यूबीसी होता है और ओबीसी के अंदर ही ईबीसी होता है, ठीक है, 2 कैटेगरीज होते हैं। अदर स्टेट में आपको BC1 एंड BC2 के नाम से रिकॉग्नाइज किया जाता है, वेयर एज बिहार के अंदर ईबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो इस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो अगर आप ईबीसी कैटेगरी से हो तो 3.87 लाख आपका ऑल इंडिया रैंक रहना चाहिए। अगर आप डब्ल्यूबीसी कैटेगरी से हो तो 3.94 लाख ऑल इंडिया रैंक रहना चाहिए, तब आपको यहाँ पर जीएनएम मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या फिर अदर स्टेट से हो तो 2.65 लाख अगर आपका ऑल इंडिया रैंक है, तो यहाँ पर आपको जीएनएम मिलने के पूरे यहाँ पर चांसेस हैं। फिर अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो 3.8 लाख ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर आपका रहना चाहिए। शेड्यूल कास्ट जो कैंडिडेट एससी से बिलोंग करते हैं उसका 4.43 लाख भी ऑल इंडिया रैंक है ना, तो यहाँ पर जीएनएम उसको मिल जाएगा। और एसटी कैटेगरी से है तो 5.52 लाख अगर ऑल इंडिया रैंक है तो यहाँ पर उसको जीएनएम कोर्स मिल जाएगा। ये कट ऑफ जो है ना 2025 का है, एक्यूरेट डेटा है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी शक करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। इतना रैंक क्यों भागा हुआ है ये आप बोलोगे, तो इतना रैंक इसलिए भागता है ना क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम अप्लाई करते हैं, और जो अप्लाई करते हैं उसमें से भी 100 लोग डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं ड्यू टू डॉक्यूमेंटेशन एरर और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कम रहने के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर अराउंड 350 लोगों के बीच फाइट होता है और 350 लोगों के बीच 300 सीट को बांटना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका काउंसलिंग होने वाला है और ये रहा कट ऑफ। आप लोगों को पता चल गया होगा। बाकी हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे किस का कट ऑफ चाहिए, पैरामेडिकल में किस कोर्स का कट ऑफ चाहिए, आप लोग बताना, हम लोग बता देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, हैव ए नाइस डे।